गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम बात करेंगे बीन्स के बारे में। आप जानते हैं कि हम डोमिनेंटली वेजिटेरियन कंट्री हैं। आप जानते हैं कि बीइंग अ वेजिटेरियन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन व्हाट वी नीड। जो बीन्स हैं वो हमको राइट अमाउंट प्रोटीन देती हैं। तो आज वास्तव में हम साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे बीन्स के बारे में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें सो दैट ये इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली पहुंच सके। इसे शेयर करें ताकि आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। आज हम बात करेंगे बीन्स के बारे में। नाउ जहां तक बीन्स का सवाल है, इट इज बेसिकली प्लेंटी ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, चिकन है, मटन है, एग्स हैं, बट फॉर वेजिटेरियंस इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन। जहां तक बीन्स का सवाल है, ये लो फैट हाई प्रोटीन डाइट है। इनमें जो प्रोटीन होता है वो चावल या गेहूं के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 और 3 टाइम्स होता है। इसका मतलब ये है कि बीन्स में जो प्रोटीन है वो काफी मात्रा में होता है। इसमें एक अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड होता है जिसे माना जाता है लाइसीन। ये जो लाइसीन होता है वो वास्तव में हमारा प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक का हिस्सा माना जाता है एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बीन्स को अगर हम ध्यान से देखें तो देयर आर ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन। अगर आप बीन्स यूज करते हैं तो आपको आयरन ठीक मात्रा में मिलता है। साइंस ऐसा मानती है कि 1 कप जो आप बीन यूज करते हैं उसमें आपको 9 मिलीग्राम ऑफ आयरन मिलता है। आयरन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हार्मोन्स बनाने में इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स इन सबको तो हमें सपोर्ट देता ही देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप बीन्स ठीक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इट्स क्वाइट लाइकली कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होने पाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज द जिंक। आप जानते हैं कि जो जिंक है इसकी हमारे शरीर को बहुत जरूरत होती है किसी भी इंफेक्शन को लड़ने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है, जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए बिकॉज़ इट इज नीडेड। एंड कभी भी आपको कहीं चोट लगती है, घाव होता है, तो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है उसमें जिंक प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ये भी माना जाता है कि जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है एंड सेंस ऑफ टेस्ट है ये वास्तव में जिंक के ऊपर डिपेंडेंट है। जिंक इज आल्सो नीडेड फॉर मेनी हार्मोन फॉर्मेशन। नाउ जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा जिंक की जो मात्रा है उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। जहां तक बीन्स का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि बीन्स में जो जिंक है वो काफी सिग्निफिकेंट मात्रा में होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द फोलेट्स। फोलेट्स वास्तव में वेजिटेरियंस को तो बहुत सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं, पालक में मिलते हैं, केल में मिलते हैं। मतलब दीज आर द एरियाज जहां से आपको फोलेट ठीक मात्रा में मिलता है। देखिए जो फोलेट है वास्तव में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। इसकी प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सो दैट जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बेबीज को उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो अगर आपको बर्थ डिफेक्ट बचाने हैं तो आपको फोलेट को ठीक मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि जो बीन्स हैं उनमें ठीक मात्रा में फोलेट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 कप अगर बीन्स को हम देखें तो उसमें 300 माइक्रोग्राम ऑफ फोलेट होता है व्हिच इज वेरी सफिशिएंट। नाउ एडल्ट्स में भी ये देखा गया कि हार्ट की हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम के से उसके हेल्थ के लिए एंड सेल डिवीजन के लिए जो फोलेट्स हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो बीन्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द मैग्नीशियम। जहां तक मैग्नीशियम का सवाल है तो अगर हम देखें जो कॉमन बीन जो हम यूज करते हैं जैसे राजमा है, तो राजमा में 129 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है 1 कप राजमा में। जहां तक मैग्नीशियम का सवाल है ये आपकी ब्लड शुगर को प्रॉपर कंट्रोल करके रखता है, आपकी बोन्स को स्ट्रांग बना के चलता है। और चूंकि बहुत सारा प्रोटीन होता है राजमा में या बीन्स में, तो इन एडिशन टू मैग्नीशियम ये जो प्रोटीन है ये आपको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नाउ लुक एट द पोटेशियम। जो पोटेशियम का जो अमाउंट है बीन्स में इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम 1 कप बीन में। तो अगर आप 1 कप बीन यूज करते हैं तो उसमें 1000 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। जहां तक पोटेशियम का सवाल है, आप जानते हैं कि जो केला है या बनाना है वो सबसे रिच सोर्स है, लेकिन एक बनाना में जो पोटेशियम होता है दैट इज 500 मिलीग्राम। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 कप राजमा यूज करते हैं तो उसमें आपको 1000 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है व्हिच इज ऑलमोस्ट द डबल।
जो पोटेशियम है आपको हर काम के लिए चाहिए, आपके हार्ट को चाहिए, आपकी किडनी को चाहिए, आपकी मसल्स को चाहिए, आपकी नर्व्स को चाहिए, हर एक के अपने एक प्रॉपर फंक्शन के लिए पोटेशियम इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप बीन्स ठीक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज को देखिए, इनमें एक स्टार्च होता है विच इज नोन एज रेजिस्टेंट स्टार्च। ये वो स्टार्च होता है जिसे वास्तव में हमारी जो इंटेस्टाइन है इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो ये हमारी इंटेस्टाइन में होगा, आपको एक फुलनेस की फीलिंग देगा। ये फुलनेस की फीलिंग के अलावा आपकी शुगर को प्रॉपर कंट्रोल करके रखेगा, क्योंकि ये बाकी चीजों को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे करके रखेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और चूंकि ये अनएब्जॉर्ब रहेगा तो ये इंटेस्टाइन में मूव करते हुए बाहर निकलेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचा के रखेगा एंड बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी जो कॉन्स्टिपेशन से वास्तव में जनरेट होती हैं। तो जो रेजिस्टेंट स्टार्च है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द फाइबर। जो डाइट है उसमें साइंस ऐसा मानती है कि आपको 25 से 40 ग्राम्स के बीच में फाइबर पर डे खाना चाहिए। नाउ लुक एट द बीन्स। जहां तक राजमा का सवाल है कि जो राजमा या जो ब्लैक बीन जो हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, एक कप आप जो राजमा लेते हैं उसमें 19 ग्राम फाइबर होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2 कप राजमा खाया तो आपका फाइबर का कंटेंट पूरा हो गया। जो फाइबर है आपको बहुत सारे कामों के लिए चाहिए इंटेस्टाइन में। ये आपकी इंटेस्टाइन की रेगुलरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे करके रखता है, ये आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखता है, और बहुत सारे जो डाइजेस्टिव इलनेसेस हैं उनसे आपको वास्तव में जो फाइबर है वो बचा के रखता है। तो इसलिए बीन्स आपको इस वे भी इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप बीन्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें इतनी सारी चीजें हैं, प्रोटीन है, फाइबर है, रेजिस्टेंट स्टार्च है और इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, क्या वास्तव में जो बीन्स हैं आपको वेट लॉस में मदद करती हैं? साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप बीन्स को रेगुलरली यूज करते हैं तो आपका जो बॉडी वेट है वो लोअर साइड में रहता है, आपकी जो वेस्ट है वो वास्तव में स्लिम रहती है, आपका जो बीएमआई है वो ऊपर की तरफ रहता है एंड आपके जो बीएमआर है वो ऊपर की तरफ रहता है एंड आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो नीचे की तरफ आ जाता है। स्टडीज ने ऐसा माना तो वो मोटे लोग जो एडल्ट्स थे जिन्हें बीन्स को रेगुलरली अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट किया, तो जो बीन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है उसकी एडिक्वेट मात्रा लेने से उनके वेट में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एक रिडक्शन है वो देखा गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो आपको जो वेट मेंटेनेंस है उसमें डेफिनेटली फायदा मिलता है। Now look at the diabetes control. There was a control trial which says this thing कि अगर आप बीन्स या फॉर दैट मैटर इस तरह का प्रोटीन जो बीन्स में है इसे आप रेगुलरली अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको डायबिटीज होने से बचाता है। अगर आपको डायबिटीज है और आप बीन्स इस्तेमाल करते हैं एंड बीन्स बेस्ड प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में आपकी जो ब्लड शुगर है वो बेहतर कंट्रोल होती है। ये 2 कारणों से कंट्रोल होती है। 1, ये इंटेस्टाइन में एक फुलनेस की फीलिंग लेके चलता है, और ये जो प्रोटीन है आपका हेल्दी वेट मेंटेन करने में आपको मदद करता है, तो उससे आपको जो डायबिटीज का जो कंट्रोल है वो वास्तव में बेटर हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो बीन्स अगर आप यूज करते हैं तो आपकी जो हार्ट की जो हेल्थ है वो वास्तव में ऑप्टिमाइज होती है, इन द सेंस कि अगर आप बीन्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो नीचे की तरफ रहता है, बिकॉज जो बीन्स हैं उनमें जो फाइबर होता है वो इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल भी नीचे की तरफ रहता है। तो वास्तव में स्टडीज ने माना कि आपको हार्ट की जो एक प्रॉब्लम है या कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क होती है वो हमेशा मिनिमाइज होती है अगर आप बीन्स ठीक मात्रा में यूज करते हैं। तो बीन्स को आपको अपनी डाइट में जरूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ वेस्टर्न कंट्रीज का जहां तक सवाल है, वहां जो बीन्स हैं वो वैसे तो मिलती हैं जैसे हमारे यहाँ तो खुले मार्केट में मिलती हैं, हम उन्हें कुक करते हैं, यूज करते हैं, बट इन वेस्टर्न कंट्रीज जो बीन्स हैं वो वास्तव में केन्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने बोला कि इनमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं आर ऑलमोस्ट द सेम। अगर आप ओपन मार्केट से लेते हैं, कुक करते हैं, यूज करते हैं, या कि आप कैंड बीन भी इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे आपको जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है वही मिलता है जो आपको ओपन मार्केट से मिलता है। नाउ क्या बीन्स खाने से कोई प्रॉब्लम है? दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। बीन्स की एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बीन्स ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो बीन्स एक्चुअली गैस बनाती है। इसमें जो रेजिस्टेंट स्टार्च है वो वास्तव में फर्मेंट होता है। वो जो फर्मेंट होता है तो गैस का एक प्रोडक्शन होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अनहेल्दी, बट इट इज अनप्लेजेंट।
इट इज नॉट अनहेल्दी बट इट इज अनप्लेजेंट। ऐसा माना गया कि अगर आप काफी मात्रा में पानी पीते हैं तो गैस का जो प्रोडक्शन है वास्तव में नीचे आ जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज एक एंजाइम अवेलेबल होता है जिसका नाम है बीनो। अगर आप बीन्स यूज करते हैं और साथ में बीनो की एक गोली या कैप्सूल यूज कर लेते हैं तो जो गैस का प्रोडक्शन है वास्तव में नीचे की तरफ आ जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बीन्स, जहां तक वेजिटेरियन का सवाल है, जैसे हमारा देश डोमिनेटली वेजिटेरियन है, तो आपको अगर ठीक मात्रा में प्रोटीन चाहिए, अगर ठीक मात्रा में फाइबर चाहिए, अगर ठीक मात्रा में रेजिस्टेंट स्टार्च चाहिए, तो वास्तव में बीन्स आर द वन जिनके ऊपर आपको डिपेंड करना चाहिए, जिन्हें आपको ऑप्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ जो बीन्स अवेलेबल है उसमें राजमा वास्तव में और इस फ्रंट रनर, इसके बाद नंबर आता है लोबिया का। इन्हें आपको इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट यू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जहां तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सवाल है, बीन्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए पड़े हुए हैं जो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।